हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट, एडिशन रिएक्शन। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में, ताकि आपको ज़्यादा लेंथी ना देखना पड़े और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। सो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम। एडिशन रिएक्शन, इस बार मैंने थ्योरी पहले लिख ली ताकि और वीडियो थोड़ी छोटी हो, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद अदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल विद नो अदर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, क्लियर हो गई आपको। ए रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल इज कंबाइंड, एक मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है किससे, विद अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ठीक है ना। और विद नो अदर प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही, जैसे कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे, याद है कि नहीं आपको, अरे भूल गए क्या सब। ठीक है ना, उसमें क्या है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही है कि कोई और प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ वही प्रोडक्ट बनेगा। तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब या तो उसमें डबल बॉन्ड होंगे या तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, आपकी बुक में सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाली रिएक्शन और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कंपाउंड ये रहा, दिस इज कॉल्ड इथीन, है ना। इसको हम बोलते हैं इथीन, है ना। एथ और डबल बॉन्ड है तो इन, ई एन ई, है ना, एथ इन। ठीक है, इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, इसका हम करवा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। कैसे, एक तो हमें सरफेस चाहिए, सॉलिड सरफेस यहाँ पे, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये आपको आगे समझ आएगी कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट स्पीड बढ़ा देता है केमिकल रिएक्शन की, ये हेल्प करवाता है, एक हेल्पर होता है एक टाइप से, है ना। तो हम निकिल का सरफेस यूज कर सकते हैं, पैलेडियम का कर सकते हैं, या फिर प्लेटिनम का कर सकते हैं। मैं तीनों बता रहा हूँ आपको, आपको जो भी याद रह जाए तीनों में से कोई एक छाप देना इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, चाहे तीनों लिख देना या एक भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। और नीचे आपको लिखना है हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड होगा एक, इनमें से एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। एक बॉन्ड टूटने के बाद एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड रह गया इनके बीच में। बाकी ये देखिए, दो हाइड्रोजन पहले से ही थे, है ना, एक और इसको मिल गया, तीन हो गए। इसके पास कितने, दो हाइड्रोजन इसके पास भी पहले से ही थे, एक और इसको मिल गया, तीन हो गए। ये दोनों हाइड्रोजन एक एक बढ़ गया। ठीक है ना, कोई और प्रोडक्ट बना नहीं, ये सिर्फ ऐड हो गया इसमें, ये हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड हो गया। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड, दो कार्बन है तो ETH तो आएगा ही आएगा, अब है सिंगल बॉन्ड तो AN ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन, है ना, और एक्शन, हाइड्रोजिनेशन, है ना। हाइड्रोजिनेशन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, उसको हम बताते हैं, वो है ब्रोमिनेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको ब्रोमिनेशन, है ना। ब्रोमिनेशन कैसे होगा, सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है जो मैंने बना लिया, इस टाइप से मैंने बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड BNN, है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें क्या है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। अब इनको कितने कितने हाइड्रोजन बनना है, इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा तो 3 हाइड्रोजन है इसके पास, इसने 3 बॉन्ड, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे, इसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इस टाइप से। ठीक है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, इस कंपाउंड को मैं आगे बना देता हूँ। क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, ये रहे हाइड्रोजन। ये कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या करवा रहे हैं, Br2 ब्रोमीन को ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है दोस्तों, भाई ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने इसको भी डाल दिया और इसको भी डाल दिया, दोनों को डाल दिया। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसमें नाम मैं नोमेनक्लेचर में आपको बता ही दिया हूँ, नंबरिंग किधर से भी कर लो। ये जो है, ये भाई इधर भी सेकंड कार्बन पे, इधर से भी सेकंड कार्बन पे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगेगा, है ना, ब्यूट और 2 इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, BUT 2 ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब ब्रोमीन, यहाँ पे क्या करेगा, ब्रोमीन इस एक बॉन्ड को तोड़ देगा, है ना, एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी और एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, एक पे ब्रोमीन इधर जाएगा और एक पे ब्रोमीन
एक ब्रोमीन एक कार्बन से और एक ब्रोमीन एक कार्बन से, तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए, इस बार ये फालतू के हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा मैं। अब ये देखिए, ये तो एज इट इज था, है ना। अब क्या है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है ना, और ये एज इट इज। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे पहले से ही, यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, ये रहा, और एक हाइड्रोजन इसके पास था, है ना, और 3 हाइड्रोजन इसके पास थे, ऐसे ही तो था। अब क्या होगा, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर। हाँ बच्चों, ये फिक्स है, ठीक है। कुछ के मन में क्वेश्चन आया होगा कि एक ब्रोमीन इधर एक इधर, हाँ ये इसी टाइप से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, 12th में बनता है इस टाइप से, ठीक है ना, है ना। दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, अपोजिट साइड वो ऐड होते हैं, ठीक है ना। सो ये इस टाइप से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। बाकी हाइड्रोजन भी लिखने हैं यहाँ पे इस टाइप से, मैंने नहीं लिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखने, है ना, ये लिखने हैं। तो आई होप आपको एडिशन रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं कि इसका फायदा क्या है, एडिशन रिएक्शन हम सीख क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका फायदा देखते हैं, फायदा क्या है, ये वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करता है वेजिटेबल घी में। वनस्पति घी के नाम से आपने देखा होगा, कंटेनर आता है एक, है ना, टीन का, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है, ये कैसे कन्वर्ट करता है, बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या, वेजिटेबल ऑयल्स, बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सिंपल आपको यही अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो आपको क्या रिएक्शन दिखानी है, ये वाली रिएक्शन दिखानी है कि अनसैचुरेटेड ऑयल्स को वो क्या करता है, यहाँ पे एरो, और यहाँ पे हमें निकलना है निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, और नीचे H2, और यहाँ पे हमें क्या बना देना है, इस टाइप से, है ना, ये बना ही रखा है मैंने पीछे, सेम प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है। ये एग्जांपल इसमें आप दे देंगे, है ना। अब ये जो है वेजिटेबल ऑयल्स, ये घी में कन्वर्ट हो रहा है ना। सो अनसैचुरेटेड ऑयल्स सैचुरेटेड एक कंपाउंड में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर गाइस। अब एक यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सैचुरेटेड फैट, ठीक है, होते क्या है, व्हाट इज सैचुरेटेड फैट, ठीक है। क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट गिवन है, जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है कि ऑयल्स, अच्छा यहां से शुरू करना था मुझे, ऑयल्स यहां पे लिखो OILS, ऑयल्स हैविंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। ऑयल्स, जो ऑयल्स, दोज ऑयल्स, ऐसे कर लो, दोज ऑयल्स हैविंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड, अरे क्या लिख दिया मैंने, सब कुछ कटा हुआ है, यहां पे देखो आप, समय बचाने के लिए जो काम किया वो हुआ ही नहीं। दोज ऑयल्स हैविंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यहां तक तो ठीक है, ठीक है, आर हार्मफुल, है ना, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। एंड ऑयल्स हैविंग unsaturated fatty acids should be used for cooking, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी में कि दोज ऑयल जिनके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और जिनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमें यूज करने चाहिए कुकिंग के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है। अब ये क्या होता है, ये होता क्या है, ठीक है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ये क्या है। सो अभी आपने देखा कि अनसैचुरेटेड, ये रहा अनसैचुरेटेड ऑयल से हम क्या बना रहे हैं, सैचुरेटेड, या यूं कह लो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हम क्या बना रहे हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। तो आपको ये जानना है कि सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है। सैचुरेटेड फैट्स होता है जैसे कि बटर, है ना, ऐसे फैट्स, ऐसे घी, तेल, दही, मक्खन, मलाई वलाई, ऐसे फैट्स जिनमें फैट हो, है ना, जो सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, है ना, ये जो है ना, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि बटर है, ठीक है, बटर कठोर हो जाता है, इसका मतलब हो गया सैचुरेटेड फैट है, और फैट है उसमें, है ना, ठीक है ना। एक्सेप्शन यहां पे क्या है,
जैसे कि आपका ये है मिल्क, ठीक है, मिल्क सैचुरेटेड फैट है, ठीक, बट क्या है, सॉलिड नहीं होता। अब इसके जस्ट अपोजिट अनसैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहे, है ना, कहने का मतलब ऑयल्स, है ना भाई, कोकोनट ऑयल्स हैं, ठीक है, कोकोनट ऑयल है, बहुत अच्छा रहता है, खा सकते हैं आप, फायदा करेगा, ठीक है। घी, दूध, ये क्या होता है, ये ज़्यादा एक लिमिट तक ही फायदा करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि नुकसान देने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कोई कि सरसों का तेल जो है ना लोग खाना बंद कर दे, नहीं, वो एंड तक चलता रहता है, वो नुकसान नहीं देता, ठीक है दोस्तों। बाकी बाजार में आए हुए रिफाइंड वगैरह ये हमें पता नहीं कहाँ से कैसे बनाते हैं, वो क्या उनकी जो है मेथड है बनाने का, तो वो उसमें कुछ भी मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कई बार अखबारों में भी खबर आती है कि यहाँ से इतने 500 क्विंटल नकली घी पकड़ा और 500 क्विंटल नकली रिफाइंड पकड़ा, ठीक है ना, तो रिफाइंड से घी बन रहा है और पता नहीं क्या क्या, तो इस वो नुकसान और भी नुकसान देता है, पहले ही नुकसान दे रहा है, बटर ही नुकसान दे रहा है, ठीक है, और पायरेटेड बटर तो और ज़्यादा नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो ऑयल्स जो हैं ओरिजिनल लोकल, है ना, ये क्या करते हैं, नुकसान नहीं देते, जो कि ये अनसैचुरेटेड रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अनसैचुरेटेड रहना चाहिए। अब फैटी एक यूज हुआ यहाँ पे, क्या, फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या है, जैसे कि साबुन हम बनाते हैं, साबुन, है ना, आगे आप पढ़ने वाले हो, उसमें भी ये फैटी वर्ड यूज होगा, क्योंकि वहां पे भी फैटी एसिड का यूज होगा, है ना। स्टेरिक एसिड का यूज होगा वहां पे, जिसमें C17H35 COOH, जिसमें 18 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। अब फैटी एसिड का मतलब ये होता है दोज कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, और वो भी एसिड की बात करें तो एसिड, है ना, एसिड्स, और वो भी कार्बन कंपाउंड वाले, ठीक है ना, ऑर्गेनिक वाले, हैविंग 5 और मोर, मोर कहीं तक भी, ठीक है, 20 हो, 30 हो, 40 हो, कितने भी उसमें नंबर ऑफ कार्बन गिन रहे हैं हम, ठीक है, हैविंग 5 और मोर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, ठीक है, चेन में इतने हो, तो सबसे छोटा फैटी एसिड कहाँ, फैटी का मतलब बड़ा, लॉन्ग चेन वाला, जिसमें ज्यादा हो, बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे कि है मेरे पास ब्यूटरिक एसिड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ये आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, ब्यूटेनोइक, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे पास क्या होंगे, ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब कार्बन होंगे 4, है ना, C4 कार्बन हमारे पास 4 होंगे, और OOH इस टाइप से, तो बना दूं मैं इसको एक बार, इस टाइप से बन रहा है, ठीक है ना, कार्बन, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये कंप्लीट है, ठीक है ना, तो ये बनेगा, ठीक है ना दोस्तों, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां से स्टार्ट हो जाती है, इससे आगे वाली जितने भी होंगे 5 कार्बन वाली, तो 4 वाला है, 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 30, 40 जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, फैटी एसिड, जिसमें लंबी लंबी चेन्स हो। क्लियर गाइस। सो आज हमने ये देखा कि एडिशन रिएक्शन क्या है, और उसके मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए कि क्या सिस्टम है। एडिशन रिएक्शन सिंपल, जिसमें कुछ ऐड हो जाए, ठीक है, और बाहर कुछ भी ना निकले, देखो बाहर नहीं निकल रहा कुछ भी, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। क्लियर गाइस। और बाकी मैंने ये सब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी आ सकता है। यूज़ क्या है इसका, यूज़ मैंने आपको ये लिखवा दिया, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट होते हैं किसमें, वेजिटेबल घी में, है ना, तो वेजिटेबल ऑयल होते हैं कैसे, अनसैचुरेटेड, और घी होता है सैचुरेटेड, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ सिंपल ये एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं और कुछ भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही हो रहा है इस रिएक्शन में, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, है ना। और ब्रोमिनेशन भी मैंने बता दिया, क्लोरीन जुड़ती तो क्लोरीनेशन हो जाता, फ्लोरीन जुड़ती तो फ्लोरिनेशन हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो फिनिश करते हैं यहीं पे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, और आगे तक आपको बहुत काम आएगी। क्लियर गाइस। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें।